साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी हिंदी चल रही है और हिंदी के अंतर्गत भी क्या चल रहे हैं, मुहावरे। किसकी बात कर रहे हैं? मुहावरे की। यानी एक ऐसे वाक्यांश की बात कर रहे हैं जो बात को क्या करता है, अलग मीनिंग ले जाता है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? मुहावरों की। तो अब भी हमारी जो लास्ट क्लास हो चुकी है, उसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो आगे वाले मुहावरों की करने वाले हैं। यानी जो इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं उन्हें हम आपको करा रहे हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ और अन्य मुहावरों के बारे में जानते हैं, उनका अर्थ जानते हैं। क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा कोई भी एक मुहावरा देकर कि निम्नलिखित में से कौन सा इस मुहावरे का अर्थ है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है। यहाँ दिया गया है छठी का दूध याद करना। क्या दिया गया है? छठी का दूध याद करना। छठी का दूध याद करने से मतलब है सुख भूल जाना। क्या भूल जाना? सुख भूल जाना। सुख भूल जाना। छठी का दूध याद करने से मतलब है आपका सुख भूल जाना। फिर है यहाँ पर छाती पर मूंग या कोदे दलना। क्या है? छाती पर मूंग या कोदे दलने का मतलब है आपका कष्ट देना। क्या करना? कष्ट देना। कष्ट देना। फिर यहाँ शब्द दिया गया है छाती पर सांप लौटना। क्या दिया गया है? छाती पर सांप लौटना। यानी किसी के प्रति ईर्ष्या या डहा। क्या होता है? किसी के प्रति जलन या डहा, तो उसे कहते हैं हम क्या? आपका छाती पर सांप लौटना। किसी के प्रति डहा, किसी के प्रति डहा या ईर्ष्या। ठीक है, ये होती है हमारी क्या? आपका छाती पर सांप लौटना। फिर यहाँ दिया गया है जड़ उखाड़ना। क्या शब्द दिया गया है? जड़ उखाड़ना। जड़ उखाड़ने से मतलब है पूर्ण रूप से नष्ट करना या पूर्ण नाश करना। क्या है आपका? पूर्ण नाश करना। पूर्ण नाश करना। ठीक है। फिर यहाँ दिया गया है आपका जंगल में मंगल करना। जंगल में मंगल करना का मतलब है कि कोई स्थान था बिल्कुल शून्य था, उस पर भी आपने क्या लिया? आनंद लिया, एंजॉय किया उस स्थान पर भी। वो क्या है आपका? जंगल में मंगल करना। यानी शून्य स्थान को भी आनंद में बना देना। क्या होगा इसका हमारा? शून्य स्थान को भी, शून्य स्थान को भी आनंद में बना देना। आनंद में बना देना। शून्य स्थान को भी आनंद में बना देना। फिर यहाँ हमें दिया गया है जी का जंजाल होना। क्या दिया गया है हमें? जी का जंजाल होना। जी का जंजाल होने से मतलब है अच्छा न लगने। क्या है आपका? अच्छा न लगना। अच्छा न लगना, उसे हम बोलते हैं जी का जंजाल होना। फिर है जी खट्टा होना। क्या दिया गया है हमारा शब्द? जी खट्टा होना। जी खट्टा होना का मतलब है बैड एक्सपीरियंस, खराब अनुभव होना। क्या दिया गया है आपका? जी खट्टा होना यानी खराब अनुभव होना। क्या होगा आपका? खराब अनुभव होना। अनुभव होना। इसके बाद मैं साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पेज की। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज की और नेक्स्ट पेज के बारे में जानते हैं। यहाँ दिया गया है आपका जहर उगलना। क्या शब्द दिया गया है? जहर उगलना यानी चुभने वाली बात करना। कैसी बात करना? चुभने वाली बातें करना, आलोचना करना। चुभने वाली बात करना, तो उसे क्या कहते हैं? जहर उगलना। फिर है जमीन आसमान एक करना। जमीन आसमान एक करने से मतलब है कि हर प्रकार का उपाय करना, तो उसे कहते हैं हम बहुत उपाय करना। जमीन आसमान एक करना यानी बहुत उपाय करना। बहुत उपाय करना। फिर यहाँ शब्द दिया गया है जान पर खेलना। क्या शब्द दिया गया है हमारा? जान पर खेलना। जान पर खेलने का मतलब है प्राण संकट में डालना, यानी खुद को खतरे में डालना। तो यानी प्राण संकट में डालना। प्राण संकट में डालना क्या होता है? जान पर खेलना।
में डालना, प्राण संकट में डालना। फिर है टका सा मुंह लेकर रह जाना। टका सा मुंह लेकर रह जाने से मतलब है आपका लज्जित हो जाना, शर्मिंदा हो जाना, तो उसे हम क्या कहते हैं, टका सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित हो जाना, लज्जित हो जाना। ठीक है। फिर है टाट उलटना। क्या शब्द दिया गया है हमें, टाट उलटना है। टाट उलटना कहते हैं कि व्यापारी का अपने को दिवालिया घोषित करना, यानी कोई व्यापारी है उसे अपने आप को दिवालिया पागल घोषित करना क्या कहलाता है आपका, टाट उलटना। व्यापारी का, व्यापारी का अपने को दिवालिया घोषित करना, दिवालिया घोषित करना। व्यापारी का अपने को दिवालिया घोषित करना। फिर शब्द दिया गया है आपका टें पोपो। क्या शब्द दिया गया है आपका, टें पोपो। टें पोपो का मतलब है बिना वजह शोर करना। क्यों टें पोपो कर रहे हो बोल देते हैं ना, तो व्यर्थ का शोर करना या व्यर्थ हल्ला मचाना। क्या कहता है, व्यर्थ हल्ला करना। टें पोपो कहते हैं व्यर्थ हल्ला करना, टें पोपो। ठीक है। फिर यहाँ दिया गया है हमें शब्द मुहावरा आपका ठगा सा। ठगा सा मतलब भौचक्का रहना। क्या है, ठगा सा का मतलब क्या है हमारा, भौचक्का रहना या भौचक्का सा, भौचक्का सा। ठीक है। ठगा सा का मतलब है हमारा भौचक्का सा रहना ना। मैं एक बार फिर से साइड हो जाती हूँ, आप चाहे तो राइट डाउन कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज है हमारा डींग हाँकना या सेखी बघारना। क्या दिया गया है, डींग हाँकना या सेखी बघारना। सेखी बघारना से मतलब है कि बात तो जरा सी थी लेकिन उसे बढ़ा चढ़ाकर बताए ना। ठीक है, तो बढ़ चढ़कर बातें करना। क्या होता है डींग हाँकना या सेखी बघारना, बढ़ चढ़कर बातें करना, बढ़ चढ़कर बातें करना, चढ़कर बातें करना। ठीक है। फिर है डोरी ढीली करना। डोरी ढीली करने से मतलब है कि जिस तरीके से आपने काम कर रहे थे उसमें ढील दे देना, यानी संभल कर काम न करना। क्या है आपका, संभल कर काम न करना, संभल कर काम न करना, काम न करना उसे कहते हैं आपका डोली, डोरी ढीली करना। फिर है ढेर करना। क्या शब्द दिया गया है हमारा, ढेर करना। ढेर करने से मतलब है मारकर गिरा देना। क्या है आपका, मारकर गिरा देना, मारकर गिरा देना। जैसे युद्ध में सैनिकों को ढेर कर दिया, तो वही है कि मारकर गिरा देना। फिर है ढोल पीटना। क्या शब्द दिया गया है, ढोल पीटना। ढोल पीटने का मतलब है जाहिर करना, जताना जो होता है वही जाहिर करना। क्या है, ढोल पीटना, जाहिर करना, करना। फिर यहाँ शब्द दिया गया है तह पर तह देना। तह पर तह देना मतलब है खूब खाना। क्या है, खूब खाना, खूब खाना, तो उसे क्या कहते हैं, तह पर तह। फिर है तलवे चाटना या सहलाना। क्या दिया गया है फिर, तलवे चाटना या सहलाना, यानी खुशामद करना, रिक्वेस्ट करना, तो उसे क्या कहते हैं, तलवे चाटना या सहलाना, तो उसे कहते हैं खुशामद करना। क्या कहते हैं आपका, खुशामद करना। फिर यहाँ दिया गया है तिल का ताड़ करना, यानी छोटी सी बात को बढ़ा देना, यानी छोटी बात को बड़ी बनाना। तिल का ताड़ करना, छोटी बात को बड़ी बताना, छोटी बात को बड़ी करना, छोटी बात को बड़ी करना। ये है बात किसकी, तिल का ताड़ बनाना। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज की, उससे पहले मैं साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे।
ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज की, इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट पेज की। नेक्स्ट पेज पर हमें दिया गया है एक शब्द तूती बोलना। क्या दिया गया है? तूती बोलना। तूती बोलने से मतलब है आपका खूब चलना या प्रसिद्ध होना। खूब चलना या प्रसिद्ध होना, यानी कोई व्यक्ति इतना प्रसिद्ध है, उसकी क्या होती है, हर जगह बात चलती है, तो उसे कहते हैं कि तूती बोलती है। फिर यहाँ दिया गया है हमारा तेवर बदलना। तेवर बदलना मतलब क्रोध करना। क्या होगा तेवर बदलने का? आपका क्रोध करना। तेवर बदलना, क्रोध करना। फिर है आपका तारे गिनना। क्या शब्द दिया गया है हमारा? तारे गिनना। तारे गिनने से मतलब है आपका दुर्घटनाग्रस्त होना या काफी चोट पहुंचना। दुर्घटना, दुर्दशाग्रस्त, दुर्दशाग्रस्त यानी बुरी स्थिति में होना या आपका काफी चोट पहुंचना। काफी चोट पहुंचना, काफी चोट पहुंचना। दुर्दशाग्रस्त यानी कंडीशन खराब है, तो उसे भी क्या कहते हैं कि तारे गिनना। ठीक है, फिर है हमारा थाली का बैंगन होना, यानी थाली के बैंगन से मतलब है कि अपने एक ही विचार पर स्थित नहीं रहकर इधर उधर लुढ़कना, यानी कभी इसकी साइड कभी उसकी साइड, कभी उसके मत में हाँ में हाँ मिला दी, कभी दूसरे व्यक्ति के विचार में हाँ में हाँ मिला दी, तो उसे क्या कहते हैं हम? थाली का बैंगन होना। क्या कहते हैं? थाली का बैंगन होना, यानी जिसके विचार स्थिर न हो, जिसके विचार स्थिर न रहे, विचार स्थिर न रहे। ठीक है, फिर है थू थू करना। थू थू करना से मतलब है आपका घृणा प्रकट करना। क्या हेट शो करना क्या कहलाता है हमारा? थू थू करना यानी घृणा प्रकट करना, घृणा प्रकट करना। ठीक है, फिर है दम में दम आना। क्या दिया गया है फिर हमें? दम में दम आना, राहत होना, यानी रिलैक्स हो जाना, तो उसे क्या कहते हैं हम? दम में दम आना, राहत मिलना। फिर है दिन दूनी रात चौगुनी। क्या शब्द दिया गया है? दिन दूनी रात चौगुनी, यानी खूब उन्नति होना। क्या आपका? खूब उन्नति होना। बोलते हैं बड़े बूढ़े, आशीर्वाद देते हैं, भगवान तुम्हें फूल है फल है, खूब उन्नति करो, तो वही है ये खूब उन्नति होना, उन्नति होना। दिन दोगुनी रात चौगुनी का मतलब है खूब उन्नति होना, यानी निरंतर बढ़ते रहना। मैं फिर साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज की। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और नेक्स्ट पेज की बातें कर लेते हैं। दीदे का पानी ढल जाना। दीदे का पानी ढल जाने से मतलब है बेशर्म होना, शर्म नहीं होना आंखों में। बोलते हैं ना कि तेरी आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तो उसे कहते हैं दीदे का पानी ढल जाना, यानी बेशर्म होना। क्या बोलते हैं? बेशर्म होना। फिर है दुकान बढ़ाना। दुकान बढ़ाना का मतलब होता है आपका दुकान बंद करना। आपने कोई भी शॉपकीपर देखा होगा, कोई भी दुकानदार देखा होगा, वो ये नहीं बोलता कि मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, ये बोलता है कि दुकान बढ़ा रहा हूँ। तो वो दुकान बढ़ाना क्या है? दुकान बंद करना। दुकान बंद करना। ठीक है, फिर है दो कौड़ी का आदमी, यानी गरीब व्यक्ति है या नालायक है, तो उसे क्या कहेंगे हम? दो कौड़ी का व्यक्ति। गरीब, या तो गरीब है या कैसा आपका? नालायक है, तो उसे क्या कहते हैं आप? दो कौड़ी का व्यक्ति। दो नाव पर पैर रखना। दो नाव पर पैर रखने से मतलब है हमारा इधर भी उधर भी, यानी दोनों पक्षों में मेल रखना। इधर भी उधर भी, दोनों पक्षों में मेल रखना। दोनों पक्षों में मेल रखना। दोनों पक्षों में मेल रखना। फिर है धरती पर पांव न रखना।
क्या आपका धरती पर पांव न रखना, मतलब घमंडी होना। क्या है आपका? घमंडी होना, घमंडी होना। धरती पर पांव न रखना यानी घमंडी होना। धूप में बाल सफेद करना, धूप में बाल सफेद करने का मतलब है बिना अनुभव प्राप्त किए बूढ़े हो जाना, बिना अनुभव प्राप्त किए बूढ़े हो जाना, बिना अनुभव प्राप्त किए बूढ़े हो जाना, बिना अनुभव प्राप्त किए बूढ़े हो जाना। तो वो क्या है हमारा? धूप में बाल सफेद करना। लेकिन कुछ बड़े बूढ़े होते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे बाल धूप में सफेद नहीं हुए, यानी वो अनुभव युक्त हैं, उनमें अनुभव की कमी नहीं है। ठीक है। फिर है धोबी का कुत्ता। धोबी का कुत्ता मतलब आपका निकम्मा। कोई भी अगर निकम्मा है, जिसे कोई काम नहीं करना, तो उसे क्या कहते हैं? धोबी का कुत्ता। क्या कहते हैं? धोबी का कुत्ता यानी निकम्मा। तो आप एक बार राइट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज की। ये है नुक्ताचीनी करना। क्या दिया गया है? नुक्ताचीनी करना मतलब दोष निकालना। नुक्ताचीनी करना का मतलब है दोष निकालना, आलोचना करना, दोष निकालना या आलोचना करना, आलोचना करना। फिर है 99 के फेर में पढ़ना। 99 के फेर में पढ़ने का मतलब होता है धन जमा करने की, यानी जो हमारी कमाई है, जो हम कमाते हैं, उस धन को जमा करने के लिए विचार लाना, या आपको धन जमा करने के चक्कर में पढ़ना। तो उसे क्या कहते हैं? 99 के फेर में पढ़ना। धन जमा करने के चक्कर में पढ़ना, करने के चक्कर में पढ़ना, धन जमा करने के चक्कर में पढ़ना। फिर है आपका नमक अदा करना। नमक अदा करने का मतलब है फर्ज पूरा करना। क्या करना है आपका? फर्ज पूरा करना, फर्ज पूरा करना। ठीक है। फिर है नदी नाव का संयोग, यानी नदी नाव का संयोग से है एक ऐसी भेंट से, एक ऐसी मुलाकात से, एक ऐसी मीटिंग से जो कभी भी इत्तेफाक हो जाए, यानी बिना सोचे समझे कहीं भी कोई मीटिंग हो जाती है आपकी, किसी से भेंट हो जाती है, मुलाकात हो जाती है, तो वो क्या है आपका? नदी नाव का संयोग है। ठीक है। ऐसी भेंट जो इत्तेफाक से हो जाए, ऐसी भेंट जो इत्तेफाक से हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम? नदी नाव का संयोग। फिर है नेकी और पूछ पूछ। क्या है आपका? नेकी और पूछ पूछ, यानी बिना कहे भलाई का कार्य करना। ठीक है। बिना कहे भलाई करना, बिना कहे भलाई करना, बिना कहे भलाई करना। तो क्या होता है? नेकी और पूछ पूछ। फिर है पते की कहना। क्या बात है? फिर पते की कहना, या तो हम बात करेंगे कौन सी? रहस्य से जुड़ी हुई या चुभती हुई बात कहना। बिना पते की बात कहने का मतलब हो गया एक तो रहस्य, जो गुप्त राज होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं हमारे, वो क्या है? पते की बात हो गया, या तो रहस्य होगा, या चुभती हुई काम की बात करना। ठीक है, या चुभते हुए काम की बात करना, या तो पते की बात का आपका क्या होगा? रहस्य, या चुभती हुई काम की बात करना, चुभती हुई काम की बात करना। फिर यहाँ दिया गया है पानी का बुलबुला। पानी का बुलबुला यानी क्षण भंगुर वस्तु, एक ऐसी वस्तु जिस तरीके से पानी का बुलबुला खुद से फूट जाता है, इसी तरीके से कोई भी वस्तु जो टूट जाए उसे क्या कहते हैं हम? पानी का बुलबुला, यानी क्षण भंगुर वस्तु। क्या बोलेंगे? क्षण भंगुर वस्तु, क्षण भंगुर
वस्तु। ठीक है, तो ये मैं साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज की। पानी पर नींव डालना। पानी पर नींव डालने का मतलब है किसी एक ऐसी वस्तु को आधार बनाना जो खुद भी स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, यानी ऐसी वस्तु को आधार बनाना जिसका टिकना मुश्किल है, यानी जो टिकाऊ ना हो। ठीक है, ऐसी वस्तु को आधार बनाना जो टिकाऊ न हो। ऐसी वस्तु को आधार बनाना जो टिकाऊ न हो, स्टेबल न हो, जो टिकाऊ न हो, उसे क्या कहते हैं हम? पानी पर नींव डालना। क्या कहते हैं? पानी पर नींव डालना। पानी पीकर जाति पूछना। एक मुहावरा हमें क्या दिया गया है? पानी पीकर जाति पूछना। कोई काम कर चुकने के बाद उसके औचित्य पर ध्यान देना, यानी कोई काम कर लिया उसके बाद क्या करना? उसके औचित्य पर ध्यान देना, उसके परिणाम पर ध्यान देना, या उसके औचित्य का निर्णय करना कि ये किस तरीके का रहेगा हमारा। यानी कोई काम करके करके औचित्य पर निर्णय करना। औचित्य पर निर्णय करना। तो ये क्या है हमारा? पानी पीकर जाति पूछना। यानी आपको पानी पीना था, आपने पी लिया, उसके बाद जाति पूछ रहे हैं। तो क्या है ये? कि कोई काम हमने पहले कर लिया, लेकिन पहले काम करने से पहले ये नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या रहेगा। जब काम हो गया उसके बाद आपने क्या किया कि उसका जो औचित्य था का वर्क का, उसका क्या निर्णय रहा, उस पर आपका विचार किया। फिर तो क्या है आपका? पानी पीकर जाति पूछना। फिर है पानी में आग लगाना। पानी में आग लगाने का मतलब है असंभव कार्य को करना, यानी जो संभव नहीं है उस कार्य को करना। असंभव कार्य को करना। असंभव कार्य को करना। ये क्या है हमारा? पानी में आग लगाना। फिर है यहाँ पर पानी की तरह बहना। क्या दिया गया है? फिर पानी की तरह बहना। पानी की तरह बहना का मतलब है कोई भी काम बस अंधाधुंध करे जाना। तो क्या होगा आपका? अंधाधुंध करना। आधा धुंध धुंध करना। पानी की तरह बहना। फिर है पापड़ बेलना। क्या शब्द दिया गया है? पापड़ बेलना, यानी दुख के दिन काटना। पापड़ बेलना किसको कहते हैं? आपका दुख के दिन काटने को। दुख के दिन काटना। दुख के दिन काटना। फिर है पेट में चूहे कूदना या दौड़ना। पेट में चूहे कूदना या दौड़ना यानी भूख से परेशान होना। ठीक है, भूख से परेशान होना। भूख से परेशान होना। भूख से परेशान होना। फिर है पांचों उंगलियां घी में। पांचों उंगलियां घी में से मतलब है कि पूरा लाभ होना, चारों तरफ से लाभ होना। तो उसे क्या कहते हैं? पांचों उंगली घी में होना, पूरा लाभ होना। पूरा लाभ होना। इसके बाद मैं साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज की। नेक्स्ट पेज। फूटी आंख न बहाना। फूटी आंख न बहाना का मतलब है तनिक भी नहीं सुहाना। तनिक भी नहीं सुहाना या तनिक भी अच्छा नहीं लगना। तो क्या है आपका? फूटी आंख न बहाना। तनिक न सुहाना। तनिक न सुहाना। तनिक न सुहाना। फिर यहाँ दिया गया है फूक फूक कर कदम रखना। क्या शब्द दिया गया है आपका? फूक फूक कर कदम रखना, यानी सावधान होकर काम करना। सावधान होकर काम करना। सावधान होकर काम करना। ये क्या कहते हैं आपका? फूक फूक कर कदम रखना। फिर है
बंगले झांकना, बंगले झांकना मतलब कहीं मुसीबत में है और आप अपने इधर उधर देख रहे हैं, तो किसके लिए देखेंगे? बचाव के लिए देखेंगे, यानी बचाव का रास्ता ढूंढना, बचाव का रास्ता ढूंढना, बचाव का रास्ता ढूंढना, बचाव का रास्ता ढूंढना। बंदर घुड़की देना, बंदर घुड़की देने का मतलब है धमकाना। क्या है आपका? धमकाना। बंदर घुड़की देना हम किसको बोलते हैं? धमकाना को। ठीक है। बाछे, मुंह के कोने खिलना, बाछे खिलना, बाछे खिलने का मतलब है हर्षित होना या जोर जोर से हंसना। ठीक है, बाछे खिलने का मतलब है आपका हर्षित होना या जोर जोर से हंसना, जोर जोर से हंसना, जोर जोर से हंसना। तो इसको हम क्या कहते हैं? बाछे खिलना। फिर है बात का धनी, बात का धनी मतलब वादे का पक्का। क्या आपका? वादे का पक्का। बात के धनी को क्या कहते हैं? वादे का पक्का, यानी जो अपने प्रोमिस पर पक्का है उसे क्या कहते हैं? बात का धनी। फिर है बात बनाना, क्या शब्द दिया गया है? बात बनाना, यानी बहाना करना। क्या बोल सकते हैं बात बनाने को हम? बहाना करना, बहाना करना। ठीक है, ये हमारे इस पेज की बात हो जाती है। अब हम नेक्स्ट पेज की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। नेक्स्ट पेज है हमारा, और उसमें हमें सबसे पहले दिया गया है बातों में उड़ाना। बातों में उड़ाने का मतलब है हंसी मजाक में उड़ा देना। क्या मतलब है आपका? हंसी मजाक में उड़ा देना, हंसी मजाक में उड़ा देना, हंसी मजाक में उड़ा देना। ठीक है, फिर यहाँ दिया गया है बाएं हाथ का खेल। बाएं हाथ का खेल मतलब सरल होना, इजी होना किसी चीज का। बाएं हाथ के खेल का मतलब है आपका सरल होना। ठीक है, फिर है बालू की भीत। बालू की भीत मतलब शीघ्र नष्ट होने वाली चीज। जिस तरीके से हम रेत की दीवार बनाए वो रुकती नहीं है, बार बार गिर जाती है, तो बालू की भीत किसको कहते हैं? शीघ्र नष्ट होने वाली चीज, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, वाली वस्तु, तो क्या कहते हैं उसको? बालू की भीत। फिर यहाँ दिया गया है बेसिर पैर की बात। क्या दिया गया है? बेसिर पैर की बात। बेसिर पैर की बात है निराधार बातें। कौन सी बातें? निराधार बातें, जिनका कोई आधार ही नहीं है, निराधार बातें, निराधार बातें यानी बेसिर पैर की बातें। फिर है भीगी बिल्ली बनना। क्या दिया गया है? भीगी बिल्ली बनना, यानी लाचार होना, विवश होना, तो उसे क्या कहते हैं? भीगी बिल्ली बनना, लाचार होना, लाचार होना। फिर है भाड़ झोंकना। भाड़ झोंकने का मतलब है समय नष्ट करना, टाइम को वेस्ट करना, यानी भाड़ झोंकना। भाड़ झोंकने को क्या बोलेंगे हम? समय नष्ट करना, समय नष्ट करना, समय नष्ट करना। फिर है हमारा भनक पड़ना। क्या शब्द दिया गया है? भनक पड़ना। भनक पड़ने से हमारा क्या मतलब है? उड़ती हुई खबर सुनना। क्या है आपका? उड़ती हुई खबर सुनना, उड़ती हुई खबर, उड़ती हुई खबर सुनना। ठीक है, अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज की। यहाँ दिया हुआ है मिट्टी के मोल बिकना। मिट्टी के मोल बिकने से मतलब है आपका बहुत सस्ता होना। क्या है आपका मतलब? बहुत सस्ता होना, बहुत सस्ता
होना, यानी मिट्टी के बॉल बिकना। फिर दिया गया है मुट्ठी गरम करना, यानी घूस देना या रिश्वत देना। घूस देना या आपका रिश्वत देना, रिश्वत देना। फिर है मिट्टी में मिलना। क्या दिया गया है फिर हमें? मिट्टी में मिलना, यानी नष्ट होना, डेस्ट्रॉय होना, नष्ट होना। फिर है मीन मेक करना। मीन मेक करना, मीन मेक करने का मतलब है व्यर्थ तर्क देना, यानी बिना वजह की बातें करना, व्यर्थ के आर्गुमेंट्स देना, तो उसे क्या कहते हैं? व्यर्थ तर्क को हम क्या कहते हैं? मीन मेक करना। मोटा आसामी, मोटा आसामी मतलब मालदार आदमी। मोटा आसामी का मतलब है आपका मालदार आदमी। मालदार आदमी, मोटा आसामी, मालदार आदमी। फिर यहाँ शब्द दिया गया है आपका युग युग। क्या शब्द दिया गया है? युग युग, यानी बहुत दिनों तक। युग युग का क्या मतलब है हमारा? बहुत दिनों तक, बहुत दिनों तक। युग युग को कहते हैं हम बहुत दिनों तक। फिर दिया गया है हमारा युगांतर उपस्थित करना, यानी युगांतर उपस्थित करने का मतलब है बहुत दिनों से चली आ रही, यानी किसी पुरानी प्रथा को खत्म करके नई प्रथा शुरू करना, या कोई चीज थी जो पुराने समय से चली आ रही थी उसको खत्म करके नई चीजें आगे बढ़ाना, यानी किसी पुरानी प्रथा को खत्म कर किसी पुरानी प्रथा को समाप्त कर, समाप्त कर नई प्रथा लाना, समाप्त कर नई प्रथा लाना। नई प्रथा लाना क्या है आपका? युगांतर उपस्थित करना, यानी युगों के बीच का अंतर उपस्थित करना। युगों के बीच का अंतर कब स्थित होगा? जब जो पहले सदियों से चली आ रही परंपरा थी उसको हम आगे आने वाले टाइम में बदलाव कर देंगे तो क्या होगा? आपका युगों का अंतर हो जाएगा। तो एक बार फिर से मैं साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में हमारा रंग में भंग। रंग में भंग का मतलब है आनंद में विघन डालना, यानी आप कहीं किसी फंक्शन में और फंक्शन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और आपके घर से कॉल आ जाती है इमरजेंसी में और आपको बुला लिया जाता है, तो क्या होता है? रंग में भंग डालना, यानी आनंद में विघन डालना। आनंद में विघन डालना, आनंद में विघन डालना। फिर है रंगा सियार। क्या शब्द दिया गया है हमें? रंगा सियार। रंगा सियार का मतलब होता है ढोंगी। क्या होता है आपका? ढोंगी। फिर है राई से पर्वत होना। राई से पर्वत होने का मतलब है आपका छोटे से बड़ा होना। राई से पर्वत होने का मतलब है छोटे से बड़ा होना, छोटे से बड़ा होना। ठीक है, फिर दिया गया है रोटियां तोड़ना। क्या शब्द दिया गया है? रोटियां तोड़ना, यानी बैठे बैठे खाना। रोटियां तोड़ने का क्या मतलब है आपका? बैठे बैठे खाना, बैठे बैठे खाना, उसे क्या कहते हैं? रोटियां तोड़ना। ठीक है, लाख से लीक होना। लाख से लीक होने का मतलब है कुछ न रह जाना, सब कुछ खत्म हो जाना, डेस्ट्रॉय हो जाना, यानी कुछ न रह जाना, कुछ न रह जाना, तो क्या कहते हैं? आपका लाख से लीक होना। फिर है लुटिया डुबोना। क्या शब्द दिया गया है हमारा? लुटिया डुबोना, यानी लुटिया डुबोने से मतलब है काम बिगाड़ना। क्या है आपका? काम बिगाड़ना, काम बिगाड़ना से कहते हैं लुटिया डुबोना। ठीक है, काम बिगाड़ना। फिर है आपका लंगोटिया यार। लंगोटिया यार किसको कहते हैं? बचपन के दोस्त को। किसको कहते हैं? बचपन के जो भी आपके फ्रेंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लंगोटिया यार, बचपन का दोस्त। बचपन का दोस्त जो है उसे क्या कहते हैं? लंगोटिया यार।
ठीक है, अब मैं साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज की। लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना से मतलब है कठिन काम करना। लोहे के चने चबाना यानी कठिन काम करना, कठिन काम करना। ठीक है, फिर है लग्गी में घास डालना। क्या दिया गया है फिर? लग्गी में घास डालना यानी दूसरों पर टालना। कोई भी काम आपका दूसरों पर टालना उसे क्या कहते हैं? लग्गी में घास डालना, दूसरे पर टालना, दूसरे पर टालना। फिर है लोहा मानना। लोहा मानने से मतलब है श्रेष्ठता स्वीकार करना। ठीक है, क्या है आपका? श्रेष्ठता स्वीकार करना, श्रेष्ठता स्वीकार करना, श्रेष्ठता स्वीकार करना। फिर है वक्त पर काम आना। क्या है आपका? वक्त पर काम आना यानी विपत्ति में मदद करना, दुख में मदद करना, वो क्या है आपका? वक्त पर काम आना। विपत्ति में मदद करना, विपत्ति में मदद करना। ठीक है, फिर है शर्म से गड़ जाना। शर्म से गड़ जाने का मतलब है बहुत अधिक लज्जित होना, बहुत अधिक शर्म आना, तो उसे क्या कहते हैं हम? शर्म से गड़ जाना यानी बहुत लज्जित होना, बहुत लज्जित होना। फिर है शैतान की आंत। शैतान की आंत यानी कि बहुत बड़ा। शैतान की आंत क्या बोलेंगे? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा यानी शैतान की आंत। फिर है श्री गणेश करना। श्री गणेश करने का मतलब है किसी भी काम को आपका आरंभ करना। क्या होता है आपका श्री गणेश का मतलब? आरंभ करना। क्या होता है? आरंभ करना। तो आप इस पेज को फिर से रट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज की। ये दिया गया है हमारा सितारा चमकना या बुलंद होना। सितारा चमकना या बुलंद होने का मतलब है आपका भाग्य उदय होना, यानी जो भाग्य है उसका उदय होना, तो उसे क्या कहते हैं हम? भाग्योदय होना, भाग्योदय होना। फिर है आपका 7-5 करना। 7-5 करने का मतलब है आपका आगे पीछे करना। क्या मतलब है आपका? 7-5 करना यानी आगे पीछे करना, आगे पीछे करना, उसे क्या कहते हैं हम? 7-5 करना। फिर यहाँ आया है सन्नाटे में आना। सन्नाटे में आने से मतलब है आपका स्तब्ध हो जाना। क्या है आपका? स्तब्ध हो जाना, बिल्कुल मौन हो जाना। आपने कोई ऐसी बात सुन ली जिसको आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, तो आपको क्या होगा? सदमा लग गया, तो उसे हम कहते हैं बिल्कुल स्तब्ध हो जाना, चौंक जाना, तो क्या कहते हैं? सन्नाटे में आना, स्तब्ध हो जाना। फिर है सब धान 22 पसेरी, यानी जो भी धान था सब कैसा था आपका? 22 पसेरी, यानी सब कुछ बराबर समझना या सभी के साथ समान एक जैसा व्यवहार करना। सब कुछ बराबर समझना, बराबर समझना या एक जैसा व्यवहार करना, एक जैसा व्यवहार करना, तो उसे क्या कहते हैं हम? सावधान 22 पसेदी। हक बक्का रह जाना, ये हक बक्का नहीं है, हक्का बक्का रह जाना है। क्या है ये? हक्का बक्का रह जाना। हक्का बक्का रह जाने का मतलब है भौचक्क रह जाना। क्या है आपका? भौचक्क रह जाना, भौचक्क रह जाना, उसे कहते हैं हम हक्का बक्का रह जाना। फिर है हजामत बनाना। क्या है हमारा शब्द? हजामत बनाना। हजामत बनाने का मतलब है ठगना या लूटना। क्या है आपका? ठगना या
लूटना, या तो ठगना होगा या लूटना होगा। तो ये किसकी बात है? हजामत बनाने की। फिर है आपका हवा लगना। क्या शब्द दिया गया है? हवा लगना, यानी संगति का प्रभाव। कैसा है आपका? संगति का प्रभाव। हवा लगना किसको कहते हैं? संगति का प्रभाव। संगति का प्रभाव, लेकिन किस में? आपका बुरे अर्थ में। बुरे अर्थ से मतलब है नेगेटिव वे में, बुरे अर्थ में, बुरे अर्थ में। यानी हवा लगने का मतलब क्या है आपका? संगति का प्रभाव। मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर अपनी क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास ये यहीं समाप्त होती है। आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। आप तब तक अच्छे से तैयारी कीजिए, टाइम टू टाइम आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, क्योंकि रिवाइज करने से जब हम किसी भी चीज़ को रिकॉल करते हैं तो उसे क्या रहता है? हमारी मेमोरी में फिट हो जाती हैं, हम भूलते नहीं हैं। तो आपसे मिलेंगे हम आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।